हेलो स्टूडेंट, हमने कल एक एग्जांपल देखा सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आज वैसा ही एग्जांपल हम रिपीट कर रहे हैं, पर थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है। आपको मैंने लास्ट टाइम बोला था कि जो भी इक्वेशन होती है वो वेल अरेंज फॉर्म होनी चाहिए, यानी x के नीचे x, y के नीचे y और z के नीचे z। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, तो मुझे पहले वो सिस्टम बनाना पड़ेगा, मीन्स इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा। देखते हैं तो क्या एग्जाम्पल है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन इज सेट है कि पहले x है, बाद में y है, बाद में z है। ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन इज एज इट इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ओके, अभी सेकंड इक्वेशन हम देखते हैं। तो देखो z प्लस वाई प्लस 2x, राइट। तो मैंने बोला था उस हिसाब से आपको x के नीचे x होना चाहिए, y के नीचे y होना चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, x वाली होनी चाहिए। दैट्स व्हाई ये जो पीछे 2x है उसको मैं आगे लिख देता हूँ, 2x बाद में y प्लस z और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म तो है 1। ओके, वी नो दैट, राइट। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, राइट। यानी यहाँ पे हम यहाँ आकर है इक्वल टू के इस साइड और उस साइड नहीं ले जा रहे, अदरवाइज साइन चेंज हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ करते हैं ना, तो क्या करते हैं, माइनस साइन कर देते हैं। हाँ, तो याद रखना। थर्ड इक्वेशन जो है उसमें तो देखो पहले x है तो हम x लिखते हैं, बाद में y आगे है तो y का साइन प्लस y लेंगे, राइट। बाद में प्लस 2z और जो ये कांस्टेंट टर्म है प्लस 1 वो इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे जाएगी। दैट्स व्हाई क्या होगा, साइन विल बी चेंज। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1। तो हम अगर देखते हैं तो x के नीचे x, y के नीचे y, z के नीचे z और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे क्या है, कांस्टेंट टर्म। ओके, तो हमारा ये इक्वेशन अरेंज हो गया। अभी हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। तो क्या होगा मैट्रिक्स फॉर्म, इज नथिंग बट ax इक्वल टू d। तो क्या हो जाएगा, बोलो। a बोले तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, तो x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या आएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। हाँ, याद रखना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है। बाद में y का 1 1 1 विथ साइन लिखना है, पर प्लस साइन है तो हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा। समझन पड़े चल बताने। ओके सर, चलो लास्ट z है तो क्या आएगा 1 1 एंड 2। ओके, तो दिस इज माय कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। बाद में x बोले तो वेरिएबल, तो क्या आएगा वेरिएबल, इज नथिंग बट x y z। और d बोले तो कांस्टेंट, तो 0 1 एंड -1। दिस इज माय इक्वेशन, राइट। अभी क्या करेंगे, ये पूरे इक्वेशन को सामने जाने देंगे। देयरफॉर क्या हो जाता है, x y z इज इक्वल टू, ये पूरा इक्वेशन सामने जाएगा, राइट, मैट्रिक्स सामने जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इनवर्स फॉर्म 1 1 1 2 1 1 1 1 2 और उसका क्या हो जाएगा इनवर्स इनटू ये मैट्रिक्स 0 1 माइनस। तो ये आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। दिस इज माय इक्वेशन स्टार्ट, राइट। अभी क्या प्रोसेस है, अभी मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है। समझ में आया, मुझे क्या करना है, इसका इनवर्स। तो क्या करेंगे, यहां पे बना देते अपने, राइट। तो फॉर ए इनवर्स, तो वी नो दैट इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट, इसका मुझे डिटरमिनेंट, दिस इज माय ए क्या है हमारा, इट इज नथिंग बट 1 1 1 2 1 1 1 1 2। इसका मुझे क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो वी नो दैट, हाँ, इसका मुझे इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले मैं डिटरमिनेंट वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, पहले फर्स्ट रो लिख दूंगा 1 1 और 1 है ना, तीनों 1 1 1 है। बाद में
मिडल जो एलिमेंट होता है उसकी साइन चेंज करनी, यानी माइनस प्लस वन है तो माइनस वन। बाद में हम क्या करेंगे, 2/2 के डिटर्मिनेंट ड्रॉ करेंगे, ओके, और यहाँ पे प्लस वन। कोई डाउट हो तो बोलो, राइट। हमारे पास दो मेथड है डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट मेथड इज अ सारस मेथड एंड सेकंड इज अ रो मेथड। तो हो सके तब तो आपको रो मेथड यूज करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, अभी छुपम छुपी यहाँ से, राइट। तो क्या आएगा 1 1 1 2, तो यहाँ पे लिखो 1 1 1 2। बाद में इस वन के लिए तो क्या आएगा, उसकी रो 1 कॉलम 1, तो क्या दिखता है 2 1 1 2, तो लिख दो 2 1 1 2, है ना, 2 1 1 2। बाद में 1 के लिए 2 1 1 1, तो लिख दो 2 1 1। समझ में आया, इसके लिए 1 1 1 2, बाद में इसके 2 1 1 2, और इसके लिए 2 1 1। तो भी सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 1 इन ब्रैकेट 2 minus 1 minus 1 in bracket 4 minus 1 plus 1 in bracket, क्या आएगा 2 minus 1। तो इट इज नथिंग बट 2 minus 1 is 1, 1 into 1 is, चलो लिख देते हैं, minus 1 3 plus 1 1, तो क्या हो जाएगा 1 minus 3 plus 1, 1 plus 1 is 2, 2 minus 3, 2 minus 3 is nothing but minus 1 which is different from 0। तो that's why हमारा इनवर्स पॉसिबल है। अगर यहाँ पे 0 आता है तो क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म हो गया। कोई डाउट, ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे किसके लिए, फॉर एडजॉइंट, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। तो वी नो दैट एडजॉइंट के लिए दो प्रोसेस होता है। क्या होता है, पहला फाइंड कोफैक्टर एंड देन फाइंड ट्रांसपोज। तो पहले हम कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ ए, तो क्या करना है उसके लिए, पता है ना, ऐसा एक मैट्रिक्स ड्रॉ करना है बड़ा, ओके। और बाद में क्या करना है 9 डिटरमिनेंट 1 2 3 1 2 and 3 1 2 and, ऐसे टोटल 9 हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट ड्रॉ कर दे रहे हैं। किस, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट होने की वजह से हमको यहाँ पे 9 डिटरमिनेंट ड्रॉ करने हैं 2/2 के। अभी क्या करेंगे, जितने भी डायरेक्शन है तो वहां पे हम माइनस 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 माइनस, हाँ। एग्जाम के अंदर आप स्केल यूज करना, फट 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 फट, हाँ, हो जाएगा आराम से। हाँ, प्रैक्टिस करना तो आराम से, ये इजी टेक्निक, आप सेपरेटली भी फाइंड कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुझे यहाँ पे एलिमेंट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो है कौन सा नंबर है 1, उसकी रो एंड कॉलम 1, तो क्या दिखता है 1 1 1 2, तो वो लिख दो 1 1 1 2। बाद में कौन है, तो ये रहा, तो उसके लिए रो एंड कॉलम 1, तो क्या आएगा 2 1 1 2, तो वो लिख दो 2 1 1 2। ध्यान से लिखना है 2 1 1 2, ओके। बाद में यहाँ पे एलिमेंट है, तो कौन है 2 1, ऐसे 1 होगा, तो 2 1 1 1, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 1 1 1, ओके। बाद में इसके लिए तो सिमिलरली ये रो 1 कॉलम 1, तो क्या आएगा, देखते हैं क्या दिखता है 1 1 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 1 1 2 1 1 1 2, ओके। बाद में इसके लिए तो 1 1 1 2, अगेन 1 1 1 2। बाद में यहाँ पे तो ये एलिमेंट के लिए तो ये 1 और ये 1, तो 1 1 1 1 1 1 1 1। बाद में इस एलिमेंट के लिए तो ये 1 और ये 1, तो वापिस यहाँ पे भी 1 1 1 1, ओके। फिर ये एलिमेंट के लिए तो ये 1 है ना, रो एंड कॉलम 1, तो क्या दिखता है 1 1 2 1, तो लिखो 1 1 2 1 1 1 2 1, ओके। और लास्ट एलिमेंट 2 के लिए ऐसे 1, तो क्या दिखेगा 1 1 2 1, तो वो लिख दो 1
1 1 2। तो आपको इस तरह पूरा कोफैक्टर मिल जाता है। अभी आपको सिंपल इसको राइट 2/2 के 9 डिटरमिनेंट सोल्व करने फट आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, चलो करते हैं। तो क्या आएगा इसके लिए, 1 2 जा 2, 2 माइनस 1 है ना, 1 2 जा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1। इसके लिए 2 2 जा 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या आएगा आंसर 3, पर आगे माइनस है, दैट्स व्हाई उसकी साइन बदल देंगे। कोफैक्टर में याद रखना है, साइन बदलते हो आप तो इट इज अ कोफैक्टर, अगर साइन नहीं बदलते हो तो इट इज अ माइनर। हाँ, बाद में इसके लिए तो क्या आएगा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज सबका मालिक एक। ओके, सिमिलरली इसके लिए फाइंड करो तो क्या आएगा 1 2 जा 2, 2 माइनस 1 तो अगेन 1, 1 2 जा 2, 2 माइनस 1 तो अगेन 1। समझ में आया, ध्यान देना 1 2 जा 2, 2 माइनस 1 इज 1, पर आगे माइनस है, माइनस का हमको साइन लगाना है। हाँ, डायरेक्शन के जो एलिमेंट है, हाँ डायरेक्शन 1 सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे 4 1 2 3 4, वो चारों डायरेक्शन एलिमेंट पे जो भी आंसर आता है डिटरमिनेंट का उसकी साइन बदल देनी है। माइनस में आंसर आता है तो प्लस कर दो, प्लस में आंसर आता है तो माइनस कर दो, दैट्स व्हाई ये +1 की जगह -1 हो गया। बाद में यहाँ पे हाँ तो क्या होगा 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, तो 0 का तो कोई साइन नहीं होता, जैसे 0 राइट। बाद में इसके लिए अगेन ये भी 0, 1 माइनस 1 इज 0। इसके लिए 1 माइनस 2 है ना, 1 माइनस 2 तो क्या आएगा -1, 1 1 जा 1 माइनस 2, -1 बाहर कौन है माइनस, यानी क्या हो जाएगा +1। ओके, और इसके लिए 1 1 जा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज -1। तो इस तरह आपको ये कोफैक्टर मिल जाता है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, हाँ मुझे क्या फाइंड करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए क्या करना है, ये जो कोफैक्टर मिला उसका क्या कर दो ट्रांसपोज। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट व्हाट, चलो बोलो क्या आएगा, ये जो है उसका ट्रांसपोज कर दो। तो यहाँ पे 1 -3 एंड 1, यहाँ पे -1 1 0 0 1 -1। ट्रांसपोज तो आपको पता है ना, ट्रांसपोज के लिए क्या करना होता है, जो रो होती है उसको कॉलम, यानी ये फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम, थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम होता है। तो दिस इज माय एडजॉइंट ऑफ ए एंड देयरफॉर ए इनवर्स का आंसर क्या मिला, इट इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट का आंसर कितना था हमने फाइंड किया है, ये रहा -1 और इनटू एडजॉइंट, एडजॉइंट का आंसर ये रहा, इट इज 1 -1 0 -3 1 1 1 0 -1। तो बाहर जो है 1 अपॉन -1 इज -1, तो उसको अंदर जाने दो, तो हर एक एलिमेंट की साइन बदल दो। तो -1 1 0 3 -1 -1 -1 0 1, राइट। बाहर जो है 1 अपॉन -1 यानी -1 होता है, तो माइनस की साइन अंदर चलेगी, राइट। अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में लास्ट में करेंगे। ओके चलो, तो दिस इज माय ए इनवर्स। अभी ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप के हिसाब से हमारा ए इनवर्स मिल गया। तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम स्टार, है ना, जो इक्वेशन स्टार था उसके अंदर आपको सिर्फ इनवर्स का वैल्यू रख देना है। चलो यहाँ पे मैं लाइन बना देता हूं, देयरफॉर ओके, और देयरफॉर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा x y z इज इक्वल टू इनवर्स का आंसर, तो ये रहा -1 1 0 3 -1 0 1, उसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो बाजू वाले वो है 0 1 -1। चलो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, सिंपल
-1 into 0 0, 1 into 1 1, 0 into -1 0. Okay, -1 into 0 0, 1 into 1 is 1, 0 into -1 is 0. बाद में 3 into 0 0, -1 into 1 is 1, -1 into 1 is -1 into -1 is 1, -1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into -1 is -1. तो क्या आंसर है? तो इट इज नथिंग बट 1 0 and -1. This is my x y z, x y z, and therefore x equal to 1, y equal to 0 and y z equal to minus. This is my final answer. कोई डाउट? तो इस तरह ये 3 स्टेप में एग्जांपल आपको पूरा कंप्लीट करना है. पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करो मैट्रिक्स फॉर्म में और इक्वेशन स्टार दे दो. बाद में ए इनवर्स फाइंड कर लो. ए इनवर्स फाइंड करने के बाद वो इनवर्स की वैल्यू हमको स्टार के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है. सिर्फ बाद में मल्टीप्लाई करना है. ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखना. ओके, तो कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना. ओके, टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर.